दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक एंड आई होप कि बढ़िया ही होंगे। और सबसे पहले तो टीचर्स डे पे आप लोगों ने जो शुभकामनाएं दी हैं, जितना भी आप लोगों ने मेरे लिए किया है, उस सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी का। स्टार्टिंग में ही आप लोगों का प्यार मिला, मुझे अच्छा लग रहा है कि चैनल मैंने कुछ ही समय पहले ऑन किया है और उसके बाद भी इतने लोगों के कमेंट्स, इतने लोगों के मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स आए हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कुछ करते हैं। तो अब लेकिन वो सब ठीक है, बात हमारी चल रही थी बी फार्मा 5th सेमेस्टर की। मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड है 5th सेमेस्टर में, तो जिसकी यूनिट फर्स्ट हम लोगों ने स्टार्ट करी थी। पहला लेक्चर अपलोड हो चुका है जिसमें 3 लेक्चर के बराबर का मटेरियल डाल दिया था। तो आज का छोटा लेक्चर होगा थोड़ा सा, और मेरी हालत थोड़ी ठीक नहीं है भैया, क्योंकि कल से थोड़ी सी तबीयत डिस्टर्ब कर रही है। कल फीवर भी रहा, तो उस वजह से थोड़ा सा उत्साह कम है, लेकिन कोई बात नहीं, उत्साह कम नहीं होने देंगे हम लोग। कोशिश मैं अपनी पूरी करूँगा 90 to 100% देने की, 95% देने की। अब पारी होगी आपकी, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक होगा सार ऑफ एंटी हिस्टामिनिक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है और फ्लो भी आज नहीं बन रहा है मेरा, क्योंकि तबीयत ख़राब है, सांस उतने अच्छे से फ्लो नहीं बना पा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर भी। वैसे होता क्या है सार का मतलब होता है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। जो लोग गाँव साइड से होंगे तो वो लोग सार जो है, जहाँ भैंसें गैयाँ बांधी जाती हैं, उसे बोलते हैं। क्योंकि मैं बुंदेलखंड का निवासी हूँ तो मुझे इन चीज़ों की बड़ी ज़रूरत है, लेकिन यहाँ वो वाला सार नहीं है। यहाँ सार का मतलब है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, माने स्ट्रक्चर पे क्या लगा देंगे तो टेस्ट बढ़ जाएगा। इस तरह समझ लो, मैगी बना रहे हैं आप। अरे मैगी तो सभी खाते हैं भैया, ये सभी बना भी लेते हैं ज़्यादातर लोग, मेरे तरह 2-4 लोग छोड़ के मैं नहीं बना पाता। तो मैगी में क्या डाल दें तो टेस्ट बढ़ जाएगा और क्या डाल दें तो टेस्ट घट जाएगा। ठीक है, इसी तरह की एक्टिविटी ड्रग में क्या फंक्शनल ग्रुप जोड़ दें तो एक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्या जोड़ दें तो एक्टिविटी घट जाएगी। यही होता है सार। बड़े आसानी के साथ शुरू करेंगे। पिछले सेमेस्टर में भी मैंने 1-2 सार अपलोड किए थे, तो अगर आप लोगों ने वो देखे होंगे तो सार बहुत इजी है। भले ही आप लोगों ने मक्कारी की होगी तो अब भैया वो आप जानो। तो स्टार्ट करते हैं। आज पहली चीज़, हमें सार पढ़ने के लिए एक पूरी कैटेगरी का एक बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर एंटी हिस्टामिनिक स्ट्रक्चर का ये रहा आपके सामने। देखिए ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर है आपका बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब इस स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम लोग, तो इस स्ट्रक्चर में आप पहले तो मैंने बताया हुआ है सार पढ़ने के लिए स्ट्रक्चर को जितने पार्ट्स में तोड़ सको तोड़ दो। आप जितने पार्ट्स में स्ट्रक्चर को तोड़ देंगे सार उतना ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं तो तोड़ के नहीं रखा थोड़ा सा, चूँकि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। एक ऊपर बता देता हूँ। आगे टूटा हुआ एक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ 2 देख पा रहे हैं हम लोग। पहला एराइल वाला टूट गया, तो पहली पोजीशन एराइल। दूसरा एक्स, यहाँ एक्स जो है वो हैलोजन नहीं है जो अभी तक हम पढ़ते आते थे। यहाँ एक्स CON हो सकता है, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, और क्या होगा आगे मैं बताता हूँ पूरा। CH2N, N मीन्स 2 या 3 हो सकता है, और अमीन ग्रुप। गलत बोल रहा हूँ भाई, थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सार को। मैंने 4 पार्ट में तोड़ा। पहला एराइल सब्स्टिट्यूशन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन ऑन एक्स, तीसरा CH2 चेन, इसको क्या बोलते हैं? CH2 को बताइए, मीथेन या ईथेन? इथाइलिन ब्रिज। और चौथा नाइट्रोजन या अमीन ग्रुप। ठीक है, इसी चारों पे हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। क्या लगाने से एक्टिविटी बढ़ेगी, क्या लगाने से घटेगी, कौन सा सब्स्टिट्यूशन से एक्टिविटी मल्टीपल टाइम बढ़ेगी, यही सब पढ़ेंगे और सार कंप्लीट। ठीक है, बहुत इजी रहेगा, बहुत आराम से पढ़ाऊँगा, कोई हुआ बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ थोड़ा सा ये देख लेते हैं एराइल क्या क्या हो सकता है, दूसरा एराइल क्या क्या हो सकता है। 2 एराइल थे ना, एक AR और एक AR डैश। तो पहला वाला जो AR है वो फिनाइल हो सकता है, सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल हो सकता है, हेट्रो एराइल हो सकता है, और दूसरा AR जो था वो एराइल हो सकता है और एराइल मिथाइल भी हो सकता है। X जो है वो CON हो सकता है, पहले बताया मैंने, वो कनेक्टिंग एटम है। दूसरा CH2 मीन्स इथाइलिन ब्रिज, ये रिप्रेजेंट करती है कार्बन चेन को। यूजुअली इथाइल होती है ज़्यादातर, लेकिन कुछ मॉइटीज़ में ये 3 भी देखे गए हैं। बताऊंगा मैं प्रोपाइलअमीन डेरिवेटिव्स के बारे में, बहुत बड़ा चैप्टर है, हम लोग पढ़ेंगे, तेज़ी के साथ ख़त्म करने की कोशिश करेंगे भैया।
क्योंकि बहुत बहुत बड़ी यूनिट है। 10 आवर लिखा हुआ है तो 15 लेक्चर तो मिनिमम मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाना है आप लोगों को। NRR मीन्स अमीन जो है वो एक टर्मिनल अमीन फंक्शन ग्रुप हो सकता है। वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है, जिसमें 3 डिग्री अगर होगा तो मैक्सिमम एक्टिविटी, 2 डिग्री तो से कम, 1 डिग्री तो सबसे कम और लगभग ख़त्म, ठीक है। तो एक पॉइंट तो मैंने यही बता दिया और यही पॉइंट लिखेंगे हम लोग जब मॉडिफिकेशन में पढ़ेंगे तो, ठीक है। नेचर ऑफ डायरेल कनेक्टिंग ग्रुप, कार्बन चेन, अमीन मोइटी यूज टू सब क्लासीफाई फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिन। एंटी हिस्टामिन्स जो हैं H1 वाले वो 2 तरह के हैं, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन वो हैं जो सेडेटिव एक्शन भी देते हैं साथ में, और सेकंड वो हैं जो नॉन सेडेटिव हैं, वो मतलब कोई सेडेटिव एक्शन नहीं देते। तो हम लोग पढ़ेंगे तेज़ी के साथ, ज़्यादा हो हल्ला करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़ लेंगे। ये देखिए टूटा हुआ स्ट्रक्चर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसीलिए मैंने ऊपर नहीं बनाया था क्योंकि थोड़ी सी हालत मेरी ठीक नहीं है। तो यहाँ मैंने वही तोड़ के एक स्ट्रक्चर इसीलिए डाल दिया था। आज ही मैंने PPT बनाई है इतनी हालत ख़राब होने के बाद। तो भैया सब्सक्राइब ज़रूर करना, एक अच्छी कमेंट ज़रूर करना, कोई क्वेरी रह जाए तो बताना, ठीक है। मॉडिफिकेशन एट एराइल ग्रुप, पहला हमारा एराइल से उठाते हैं। तो एट द एक्स कंपाउंड 2 एराइल सब्स्टिट्यूशन इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। सबसे पहले जो तो दिख रहा है वो एसेंशियल फॉर एक्टिविटी लिखेंगे, पहला पॉइंट एसेंशियल एक्टिविटी, ठीक है। दूसरा, इफ़ वी ऐड हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन एनी वन रिंग देन द एक्टिविटी विल इंक्रीज। मैंने पहले पॉइंट दिखाया था एराइल क्या हो सकता है, वो सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल रिंग हो सकता है। तो अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे उस पर OH को, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, तो एक्टिविटी बढ़ेगी। एंड इफ़ वी अप्लाई एनी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप एट फिनाइल रिंग सच एज NO2 क्या बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप, देन द एक्टिविटी विल डिक्रीज। मीन्स इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग अगर निकालते हैं तो एक्टिविटी घटेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अगर डालते हैं तो एक्टिविटी बढ़ेगी। डायहेराइल सब्स्टिट्यूशन इज एसेंशियल फॉर सिग्निफिकेंट H1 रिसेप्टर एफिनिटी। द 2 aryl groups help in maintaining a non-coplanar conformation required for interaction with H1 receptor। एक स्टैंडर्ड पॉइंट थोड़ा सा ये भी लिख सकते हैं। आज का मैंने मेन रेफरेंस जो लिया हुआ है वो विल्सन एंड गिसवोल्ड से लिया हुआ है, तो थोड़ी सी स्टैंडर्ड पॉइंट्स भी मिलेंगे, टूटी फूटी इंग्लिश भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, ठीक है, और इजी लैंग्वेज भी मिलेगी। तो पहला पॉइंट, पहला मॉडिफिकेशन, कुछ याद करना पड़ा नहीं, एराइल ग्रुप फिनाइल रिंग हो सकते हैं। अगर फिनाइल रिंग पे OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाते हैं तो एक्टिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग सच एज नाइट्रो ग्रुप लगाते हैं तो एक्टिविटी घटेगी, और बस हो गया काम। इतना भी लिख देंगे तो चलेगा। लास्ट पॉइंट थोड़ा सा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखा हुआ है लेकिन लिखा यही हुआ है, डायराइल सब्स्टिट्यूशन इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी, पहला वाला पॉइंट। दूसरा, द 2 aryl ग्रुप्स हेल्प इन मेंटेनिंग अ नॉन कोप्लेनर कन्फर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर इंटरेक्शन विद H1 रिसेप्टर। तो लगभग वही है। जो लास्ट पॉइंट है वो थोड़ा स्टैंडर्ड है लेकिन है इन्हीं तीनों का मिक्सचर, ठीक है। तो आप 3 पढ़ लो, चाहे लास्ट वाला पढ़ लो, लास्ट वाले 2 पढ़ लो, या पूरे ऊपर वाले 3 पढ़ लो, वो एक ही बात है, ठीक है, वो आपकी इच्छा है। और सार में एक चीज़ होती है, केवल पॉइंट से काम नहीं चलता, आपको अपने पॉइंट को जस्टिफाई करना होता है। मैंने कहा 2 एराइल सब्स्टिट्यूशन होने चाहिए, तो मुझे एक स्ट्रक्चर बना के दिखाना पड़ेगा। ये है एंटी हिस्टामिन जिसमें 2 एराइल सब्स्टिट्यूशन है, मैंने दिखा दिए यहाँ, डाइफेनहाइड्रामिन, ठीक है। ये डाइफेनहाइड्रामिन जो है ये एक एंटी हिस्टामिनिक कंपाउंड है और इसमें 2 एराइल सब्स्टिट्यूशन है, सबसे इजी है इसलिए मैं लेके आया हूँ। बढ़िया, इसको ड्रॉ कर लीजिएगा इन पॉइंट्स के साथ। बस सार पहला ख़त्म, पहला पार्ट। कुछ थोड़ा सा और देख लो। द 2 एरोमेटिक रिंग्स में बी कनेक्टेड एट ऑर्थो पोजिशन थ्रू सल्फ़र फॉर, तो यहाँ सल्फ़र से भी ये कनेक्ट हो सकते हैं बीच में। ये इसका नाम है प्रोमेथाजीन, ये एक फिनोथायाजीन रिंग कंपाउंड है और उसी का डेरिवेटिव है, तो ये वहाँ भी यूज़ होगा और यहाँ सार में भी, ठीक है। तो यहाँ भी 2 एराइल सब्स्टिट्यूशन है नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन कनेक्टिंग एटम यानी X है, तो ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है प्रोमेथाजीन। तो 2 एग्जाम्पल बना देंगे तो बहुत अच्छा, एक सफिशिएंट है अपना, कोई बात नहीं, ठीक है। मॉडिफिकेशन एट पोजीशन X और कनेक्टिंग एटम्स, जो भी आपको लिखना हो। तो आप ये OCN हो सकते हैं, पहले बताया था मैंने। आप O लगाएंगे तो क्या होगा, C लगाएंगे तो क्या होगा, N लगाएंगे तो क्या होगा, ये देखते हैं, ठीक है। तो इसी के बेस पे क्लासिफिकेशन बनेगा। जो अगला लेक्चर होगा वो क्लासिफिकेशन होगा, तो क्लासिफिकेशन इसी बेसिस पे होगा, वो कुछ कुछ यहाँ मिल जाएगा। इफ़ वी सब्स्टिट्यूट ऑक्सीजन इन प्लेस ऑफ X, X की जगह O लगा देते हैं, सो द कंपाउंड विल बी इथाइल अमीन। अगर O लगा देंगे तो क्या होगा, इथाइल ग्रुप होगा ना, ROR, ठीक है। अमीन उसमें है ही, और हम लोग लिखते किससे हैं, और फिर ईथर भी हो गया। तो इथाइल तो था ही,
सॉरी क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। ईथर ग्रुप होगा वो, इथाइल तो बीच में है ही, ईथर ग्रुप होगा ओ लगाने पे, ROR मीन्स ईथर। तो सॉरी मुझसे गलती हुई है, मैं माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से। तो इथाइल अमीन ईथर हो जाएगा, क्योंकि ईथर ग्रुप लगा दिया, ओ लगा दिया मीन्स ईथर ग्रुप। अमीन उसमें पहले से था और इथाइल माइटी तो है ही, CH2 इथाइलिन ब्रिज, या एथेनॉल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ईथर का यहाँ हमने सफिक्स लगा दिया। अमीन डेरिवेटिव एंड इथेनॉल अमीन डेरिवेटिव या इथाइल अमीन ईथर डेरिवेटिव एंड सोज एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी। तो पहला क्लासिफिकेशन कैटेगरी हो गई इथेनॉल अमीन डेरिवेटिव या इथाइल अमीन ईथर डेरिवेटिव, ठीक है। दूसरा, अगर हम लोग कार्बन लगाते हैं तो कार्बन लगाने से क्या होगा, चेन लेंथ हो जाएगी CH2 और एक और CH2 या एक और C, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपाइल। इसीलिए मैंने बोला था कि कहीं कहीं 3 भी होंगे। तो ये क्या होगा, प्रोपाइल अमीन डेरिवेटिव एंड सोज एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी। अब बात आएगी, अगर आप हर पॉइंट के साथ एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे मैं आगे स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, तो वो आपका आंसर बहुत अच्छा माना जाएगा। 3 पॉइंट लिख के 3 स्ट्रक्चर बनाएंगे तो भी पॉइंट जैसे मैंने यहाँ लिख के लाया हूँ तो भी अच्छा माना जाएगा। इफ़ वी सब्स्टिट्यूट नाइट्रोजन एटम इन प्लेस ऑफ X, तो 2 अमीन हो गए। तो अब क्या हो जाएगा बताइए साहब, इथाइल डाईअमीन हो जाएगा, डाईअमीन डेरिवेटिव हो जाएगा। इथाइलिन डाईअमीन बोल सकते हैं, डाईअमीन इथाइलिन बोल सकते हैं, वो आपकी इच्छा, ठीक है। वैसे इथाइल डाईअमीन ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो और इसमें भी एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी आएगी, ठीक है। तो ये तो चारों में कॉमन था ही, सॉरी तीनों में। अब ये देखिए, पहला अमीनो एल्किल ईथर, पहले पॉइंट को जस्टिफाई कर रहे हैं जहाँ हमने O लगाया हुआ है X की जगह, ठीक है। दूसरा प्रोपाइल अमीन डेरिवेटिव है जहाँ हमने C लगाया हुआ है, कार्बन कुछ नहीं लगा, मैंने C है वहाँ, पता है भैया इतना तो। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड 2 तरह के एनालॉग्स होते हैं, दोनों एनालॉग्स यहाँ बने हुए हैं, ठीक है। ये B पॉइंट चूँकि ये बड़ा था इसलिए इसको अलग मैं ले आया हूँ। ये जनरल स्ट्रक्चर इसको देखा जाए तो यहाँ X की जगह N लगा हुआ है, ठीक है। और अगर इनकी जगह और कुछ भी लगाते हैं, OCN की जगह आप और भी कुछ भी लगाएंगे NOC की जगह, तो क्या होगा, एक्टिविटी घटेगी। बस यही लास्ट पॉइंट। 4 पॉइंट हो गए, 3 स्ट्रक्चर हो गए कंप्लीट। आगे चलते हैं, 2 पार्ट हो गए, 4 पार्ट थे, 4 पार्ट का लगभग 2-2.5 पेज भर जाएगा, इतने में स्ट्रक्चर अच्छे बनेंगे, बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं। तीसरा है मॉडिफिकेशन एट इथाइलिन ब्रिज और लेंथ ऑफ कार्बन चेन, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन कार्बन चेन इज़ एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। सबसे पहले जो दिख रहा है वो लिखना है एसेंशियल, या इसको थोड़ा स्टैंडर्ड लिखना चाहें, जो कि मैंने स्टैंडर्ड बुक को फॉलो किया है। मोस्ट ऑफ द H1 एंटी हिस्टामिनिक्स या H हिस्टामिनिक्स ड्रग्स हैव इथाइलिन चेन विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी। ये मोस्टली H1 पे ही बात हो रही है, क्योंकि H2 इसी का एक तरह सब्सटीट्यूट है बस। तो H2 की बात हम लोग आगे करेंगे, अभी H1 की कर रहे हैं। तो यहाँ H1 लिख लीजिएगा, वहाँ अकेला H लिखा हुआ है, मेरी गलती है, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी। तो दोनों पॉइंट्स में जो आपको पसंद आए वो लिखिएगा। ऐसे ही यहाँ अगले पॉइंट भी होंगे। व्हेन वी इंक्रीज द चेन लेंथ ऑफ इथाइलिन ब्रिजेस और इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन ब्रांचेस, मीन्स क्या कर सकते हैं उसमें हम लोग, हाइड्रोजन हटा के ब्रांच लगा सकते हैं या कार्बन के नंबर बढ़ा सकते हैं, यही तो कर सकते हैं 2 चीज़ें। तो एक्टिविटी रिड्यूस होगी। केवल एक एक्सेप्शन है प्रोमेथाजीन का, मतलब जिसमें क्या है प्रोपाइल हो गया था, ठीक है। दूसरा, और इंक्रीज और ब्रांचिंग ऑफ दिस चेन रिड्यूस द एक्टिविटी, ठीक है। ये इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो 2 पॉइंट्स मैंने बताया और दोनों के अलग अलग तरीके बता दिए। अब जो आपको पसंद आए, जो आपको अच्छा लगे वो लिखिए, और दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक जो पसंद आए वो, ठीक है, जो अच्छे से समझ में आए वो। फिर बात आई वही स्ट्रक्चर। तो ये लीजिए, मैंने अपने पॉइंट को जस्टिफाई कर दिया, स्ट्रक्चर बना दिया। यहाँ क्या है, CH प्रोमेथाजीन जो एक एक्सेप्शन था वो मैंने ड्रॉ कर दिया कि भैया ये एक्सेप्शन है, इसमें ब्रांचिंग होने पे भी एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी बढ़ रही है। ब्रांचिंग लीड्स टू जनरेशन ऑफ कायरल सेंटर। अब ये जो कार्बन हो गया, ये हो गया कायरल, जिस पे CH3 लग गया, मिथाइल ग्रुप। देखिए 4 अलग अलग हो गए, और 4 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप का मतलब कायरल कंपाउंड। अब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, तो ये एक जियोमेट्रिक आइसोमर हो गया, और इसकी एफिनिटी बाकी सबसे ज़्यादा होगी। केवल एक ही केस है जहाँ ब्रांचिंग बढ़ाती है एक्टिविटी, बाकी सभी केस में ब्रांचिंग घटाती है। और एक और केस है जो हेलोजन वाला है, मीन्स 4 हाइड्रोजन हटा के 4 हेलोजन अगर ठोक देंगे तो भी एंटी में हिस्टामिनिक एक्टिविटी तो बढ़ेगी। लेकिन एक चीज़ बताइए, अगर कोई आपको नौकरी मिल रही है
आप जाते हैं 8 घंटे जॉब करते हैं और वहाँ से आपको 16,000 रुपये मिल रहे हैं। दूसरा आपसे और वहाँ आपको काम ज़्यादा नहीं करना है। दूसरा आपसे बोले कि आप मेरे पास आ जाइए, 10 घंटे काम करिए, मैं आपको 18,000 रुपये दूंगा, वहाँ काम बहुत है, मेहनत का है, तो आप क्या करेंगे? आप 8 घंटे वाली जॉब करेंगे या 10 घंटे वाली? जनरली भैया 8 घंटे वाली। तो बस अगर हैलोजन हम लोग लगा देते हैं तो वो एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी भी साथ में देने लगता है, और ये हमारे लिए एक साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हमें तो डिप्रेशन है नहीं, तो हम एंटी डिप्रेसेंट क्यों लें, ठीक है। तो ये एक साइड इफ़ेक्ट है जो अगला पॉइंट होगा इसका। पहले तो मैंने ऊपर बात कही, उसको दिखा देते हैं यहाँ सैचुरेटेड अनलॉक्स के रूप में कि CH2 2 ही है। कई केसेस में 3 भी हो रहा है जहाँ कार्बन लगा रहे हैं, जैसे ट्राइप्रोलिडीन, पायरोब्यूटामीन, ठीक है, मोस्टली लेकिन 2 ही है। वैन वी सब्सटीट्यूट द हैलोजन, पहले बताया था वही पॉइंट यहाँ आ गया, इस पॉइंट को आप लिख लो आराम से, ठीक है। तो लगभग 3-4 पॉइंट हो गए, इसमें भी 3 पार्ट खत्म हो गए SAR के। लास्ट पार्ट बचा अमीन ग्रुप या नाइट्रोजन वाला, ठीक है। लास्ट पार्ट, नेचर ऑफ टर्मिनल नाइट्रोजन एटम और मॉडिफिकेशन एट अमीन ग्रुप। ये हेडिंग भी आप 2-3 तरह से लिख सकते हैं, मैं यहाँ 3-4 तरीके बता सकता हूँ। पहला तरीका सब्स्टिट्यूशन ऑन नाइट्रोजन ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन ऑन अमीन ग्रुप, 2 यहीं लिखे हुए हैं, 4 तो बता दिए। मॉडिफिकेशन ऑन नाइट्रोजन ग्रुप, कुछ भी वो आपकी इच्छा है। इसका 2 तरह का सार होगा, पहला जनरल सार है जो हम यहाँ पढ़ते आए हैं उसी तरह का, और दूसरा थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। इफ़ द नाइट्रोजन या अमीन ग्रुप इन टर्जरी इन नेचर, पहले मैंने स्टार्ट जब किया था तो कहा था ये 3 डिग्री होगा तो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी, 2 डिग्री होगा तो कम हो जाएगी, 1 डिग्री होगा तो और कम हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। इफ़ द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हेट्रोसाइक्लिक रिंग देन देयर एक्टिविटी इज इंक्रीज नंबर ऑफ टाइम। अगर हेट्रोसाइक्लिक के रूप में है तो एक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ेगी। ऊपर भी मैंने दिखाया हुआ है, ये देखिए यहाँ नाइट्रोजन क्या है, हेट्रोसाइक्लिक के फॉर्म में, तो ये एक्टिविटी बढ़ रही है। पहले मैंने बताया था कि एक्टिविटी बढ़ रही है, ठीक है। खैर उन स्ट्रक्चर्स को आप दोबारा ड्रॉ भी कर सकते हैं यहाँ, और मैं जो बताऊंगा वो तो कर ही सकते हैं। इफ़ द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ हेट्रोसाइक्लिक रिंग, तो भी एक्टिविटी बढ़ती है। अब दूसरे तरह से हम लिख सकते हैं द टर्मिनल नाइट्रोजन एटम शुड बी टर्जरी इन नेचर, इन दोनों पॉइंट्स का एक कंबाइंड। द टर्जरी अमीन मे बी अ पार्ट ऑफ हेट्रोसाइक्लिक रिंग लाइक इन पाइपराजीन फॉर एग्जांपल क्लोरसाइक्लिजिन, ठीक है, क्लोरसाइक्लिजिन आपके सिलेबस में भी है। तो ये लीजिए, ये स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं आप फटाफट। क्या करना था, कुछ नहीं, एक एन लगाया और एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग बना दी। क्या है ये, पाइपराजीन रिंग है, ठीक है, पाइपराजीन रिंग बना दी, उससे हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया और ये क्लोरसाइक्लिजिन एटम हमारा बन के तैयार, ठीक है साहब। अब थोड़ा सा इसमें मैंने बताया था दूसरे तरह से भी आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा। इन फर्स्ट जनरेशन या क्लासिकल हिस्टामिन्स, एंटी हिस्टामिन्स, नाइट्रोजन एटम एज डाईमिथाइल अमीनो मोइटी, डाईफेनहाइड्रामीन इसका एग्जाम्पल है। तो ये इस तरह का भी हो सकता है, पॉइंट्स वही हैं, लिखने का तरीका बदल दिया। यहाँ 2 मिथाइल लगा दिया मैंने, टर्जरी है नाइट्रोजन, और टर्जरी नाइट्रोजन तो अच्छा था, पॉइंट्स वही हैं, बात वही है, लेकिन लिखने का तरीका बदल दिया। मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है अदर टाइप्स ऑफ राइटिंग, इस तरह से भी लिख सकते हैं। फिर दूसरा, इन सेकेंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन वो हो गई, सेकेंड जनरेशन जो नॉन सेडेटिंग है, फिनोथायाजीन या डाईबेंजोसाइक्लोहेप्टेन, नाइट्रोजन में भी प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ रिंग सिस्टम, यहाँ रिंग सिस्टम के पार्ट में आ गया। देखिए पहला वाला काट दिया प्रोमेथाजीन को, दूसरा मिथडाइलाजीन, ठीक है, यहाँ देखिए रिंग फॉर्म में आ गया नाइट्रोजन हमारा, ठीक है। एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थोड़ी सी गलतियाँ मुझसे भी होती हैं, मैं भी इंसान हूँ। सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि हालत ख़राब है। उसके बाद भी PPT भी बनाई हुई हैं, लेक्चर भी बनाया हुआ है, बड़ा लेक्चर बना दिया, 18 मिनट लगभग हो गए। मैंने तो सोचा था 7-8 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा और जल्दी ही। कमेंट करिए अगर इसके बाद कोई क्वेरी हो। वैसे सार बहुत ईजी बताया, और मैंने पहले बोला हुआ है सार ईजी होता है। नंबर हमारा 9140403649। नोट्स के लिए और भी किसी चीज़ के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। कॉल की उतनी मैं गारंटी नहीं ले सकता कि उठाऊंगा कि नहीं। लाइक करिए इस वीडियो को इफ़ यू लाइक इट, क्योंकि भैया इतने मेहनत से सार बनाया, इतने अच्छे स्ट्रक्चर लाए, बढ़िया डिज़ाइनिंग करके। और शेयर करिए अपने दोस्तों से, मोटिवेट करिए भैया। व्यूअर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे जैसे अभी बढ़ रहे हैं, तो मैं हालत ख़राब है उसके बाद भी वीडियो बना के लाऊंगा। कमेंट करिए कि हमारा एफर्ट आपको कैसा लगा, अच्छा लग रहा है कि भैया कोई कमी है तो बताइए कि क्या कमी है, ठीक है। ख़त्म करते हैं, हो गया भैया आज का टाइम। मिलते हैं अब अगले मेडिसिनल के लेक्चर में क्लासिफिकेशन के साथ।